Hello everyone. In this video, I am going to share my CA इंटर एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि एक क्रक्स में देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैंने पॉइंट्स को भी अपने नोट करके रखे हुए हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर CA इंटर एग्जामिनेशन के लिए अगर सीरियस हो तो अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी इन बातों से, क्योंकि आप लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखोगे अगर तो ज़्यादा बेटर रहेगा खुद ना गलती करके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पे गलतियाँ भी बताऊँगा मैं, इसके अंदर और भी जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो भी बताऊँगा। जैसे मैं टॉपिक इसमें कवर करने वाला हूँ कि पेपर्स का क्या लेवल था। मैंने ऑलरेडी रिव्यू अपलोड किया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि हर पेपर का कैसा कैसा रिव्यू आया था, मतलब उसका लेवल क्या था पेपर्स का, ठीक है। और बाकी 60% सिलेबस कंप्लीट करने से भी काम चल जाता है क्या, इसको भी कवर करूँगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जामिशन टारगेट करने का सही तरीका क्या है, उसके बाद फिर मेंटल स्टेट क्या होती है एग्ज़ाम के बाद, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आपको क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट कब और कैसे करना है। अब दो तरीके के स्टूडेंट हैं, जिनका बहुत अच्छा गया तो वो कंटिन्यू करेंगे और जिनका अच्छा नहीं गया तो वो रीस्टार्ट करेंगे। तो इसमें आगे आपको क्या करना चाहिए, सारे पॉइंट को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले पेपर के लेवल पे बात करते हैं। तो पेपर का मैंने ऑलरेडी रिव्यू डाला हुआ है। लाइक अकाउंट्स पेपर ईजी था और लेंदी था। लॉ का पेपर आपका मॉडरेट आया हुआ था, अबव एवरेज ही कह सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी बनाए हुए थे। और टैक्सेशन का पेपर एक्चुअल में हार्ड था, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। बाकी और लोगों का कुछ और ओपिनियन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा ऐसा था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि क्या 60% सिलेबस से भी आप लोग कवर कर सकते हो क्या चीज़ें। अब जो पेपर का पैटर्न बन रहा है ना यार, वो ऐसा बना रहे हैं वो लोग कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम भयंकर तरीके से चेक कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो एमसीक्यू वाला पार्ट रहता है ना, वहाँ पे ये लोग जानबूझ के क्या करते हैं कि जो साइड टॉपिक्स हैं उन सबको एमसीक्यू में कवर कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन भी कुछ कुछ बनते हैं ना तो साइड टॉपिक से अक्सर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है 60% सिलेबस अगर करके जा रहे हो तो रिस्क तो रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि आपका पूरा सिलेबस तो कवर है नहीं। अब क्वेश्चन में मिक्सिंग होके आ रही है अलग अलग चैप्टर्स की। अब मान के चलो आपने दूसरा चैप्टर छोड़ा हुआ है, एक चैप्टर तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ये स्पेशली मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इंडिविजुअल बना ही नहीं था, आई थिंक, है ना। इंडिविजुअल क्वेश्चन इन्होंने बनाए नहीं। अब जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें एग्रीकल्चर इनकम को भी जोड़ दिया। इसी तरह और बाकी टोटल इनकम का जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी ढेर सारे चैप्टर जोड़े हुए थे, 4-5 चैप्टर जोड़े हुए थे। तो एक एक चैप्टर से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। टैक्सेशन में तो एकदम नहीं चलेगा। अकाउंट्स में चल सकता है अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह कर रहे हो। तो अगर मैं चैप्टर वाइज अगर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो अकाउंट्स में आप 60% सिलेबस में भी काम कर सकते हो। अगर मॉड्यूल 3 अच्छे से कर लिया है तो उससे भी काम हो जाता है। लॉ के अंदर मिक्सिंग होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। बल्कि साइड टॉपिक्स को कवर किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी अपने हिसाब से देख लेना। टैक्स में तो 100% सिलेबस आपको करना ही पड़ेगा। और अगर छोड़ भी रहे हो तो सिर्फ एक दो चैप्टर छोड़ना, ज़्यादा मत छोड़ना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अब जैसे टीडीएस छोड़ दिए, कैपिटल गेन छोड़ दिए, तो हल्का फुल्का अगर छोड़ोगे तो काम चल भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा चैप्टर अगर छोड़ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम जीएसटी का है, जीएसटी में भी मिक्स होके आ रहा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई को एग्जाम्पशन के साथ भी मिक्स कर ले रहे हैं, कहीं ना कुछ आपको मिला के चल रहा है। तो 60% सिलेबस जो है रिस्की गेम हो चुका है अब, ठीक है। तो कम से कम 80% तो कवर करो। 60% में आपको 40 आना मुश्किल है, 80% मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं आता हूँ, एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा था। एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस जो था ना यार, इन्विजिलेटर जो है कुछ, मतलब लाइक पेपर लेट में दे रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है ना, वो 15 मिनट का पूरा आपको रीडिंग टाइम ही मिलना चाहिए। आंसर शीट को पहले ही दे दो, 5 मिनट पहले और दे दो, ताकि 5 मिनट में आंसर शीट को आपने फिल कर लिया अपना, और बाकी 15 मिनट जो है पेपर को रीड करने के लिए अंदर ही जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 15 मिनट के अंदर आंसर शीट भी फिल करो, मुश्किल से 10 मिनट बचेगा, उसके अंदर भी आएंगे, साइन करेंगे, स्टैंप लगाएंगे, ये सब करेंगे, तो वो सब में भी टाइम वेस्ट होता है। और बाकी ओवरऑल जो है क्लास की सीट वगैरह को तो सबको पता ही, सेंटर अलग अलग रहता है, तो कैसी सीट वगैरह रहती है, टूटी फूटी सी। तो और बाकी मेंटल प्रेशर की अगर बात करूँ मैं एग्जाम हॉल में, तो पेपर जो थे ना यार लेंदी बनाए गए थे। एक्चुअल में इस बार लेंदी बना था तुम्हारा। टैक्स का भी बहुत लेंदी था, अकाउंट्स का तो जैसा कि पास्ट ट्रेंड मैंने सुना हुआ है, तो वो तो आपका लेंदी रहता ही है। टैक्सेशन तो बहुत ज़्यादा लेंदी बनाए होते हैं। मेंटल प्रेशर तो इस हिसाब से हो रहा था कि लाइक कवर होगा कि नहीं, कवर होगा कि नहीं। इस चीज़ से आप लोग भी अगर रिलेट कर पा रहे होगे तो। वैसे सभी का पेपर छूटा है, आई थिंक मैक्सिमम, मतलब 80% लोगों का तो पेपर छूटा ही छूटा है, कुछ ना कुछ छूटा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एग्जामिशन टारगेट करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। एग्जामिशन टारगेट करने का सही तरीका ये है कि आपको जो है
जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, लाइक ब्लूप्रिंट वगैरह देख लो। मैं ब्लूप्रिंट वापस से बनाऊंगा लेटेस्ट अटेम्प्ट का, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट वगैरह देख लेना, उसके अंदर देखना कि कौन से चैप्टर से आपका कम से कम 80 से 90% कवर हो जाए। अगर तुम टारगेट ही रखोगे कि तुमको 80 लेके आना है और कोशिश करना है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, तब तो तुम्हारी एग्जामेशन आ सकती है। लेकिन अगर तुम 60 के हिसाब से ही पढ़ोगे तो एग्जामेशन लाना बहुत मुश्किल है। अब एग्जामेशन को लाने के लिए आपको जो है सबसे पहले कोशिश करना है कि आपके एमसीक्यू के अंदर जो है ना 25 तक तो बन जाए, 24 26 तक तो बन जाए एमसीक्यू के अंदर ही। बाकी रिटन पोर्शन से निकाल देंगे। और कोशिश करनी है कि रिटन पोर्शन में भी जो है ना, जो सबसे पहले आपको आते हुए क्वेश्चन है उनको करो, और ट्राई करो जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसको एंड एंड के लिए छोड़ दो, पेजेस छोड़ दो। जो जो पार्ट आपको आते जा रहा है फटाफट उसको करते जाओ। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आपने मिस किया हुआ था उसको फिर बाद में कर लेना, ठीक है। और चैप्टर्स भी इस हिसाब से हम लोग को चूज़ करने पड़ेंगे जिन पे हमको टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत कम पड़े और मार्क्स की वेटेज उनकी ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस हिसाब के हमको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, वो भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से आप एग्जामेशन को टारगेट कर सकते हो। ग्रुप 2 का हो गया, ग्रुप 1 का हो गया, सब पे बात करेंगे, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी मैं भी फॉलो करने वाला हूँ वो भी बताऊंगा। तो अब बात करते हैं मेंटल स्टेट आफ्टर एग्जाम्स के ऊपर, ठीक है। दो सेट ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, है ना, और उनका पेपर ख़राब गया। तो वो तो ऑलरेडी उनको पता था कि उनका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है, तो वो लोग उतने ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते हैं। लेकिन जो सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो लोग ने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की थी, अपना 100% दिया था, और तब भी पेपर ख़राब हो गए। तो फिर वहाँ पे उन लोग का जो है दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा, ठीक है। मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो ही जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ में पलकन ज़्यादा अगर वो लोग परेशान होंगे ना, जैसे भाई अगर मान के चलो तुम्हारे साथ इस तरीके का हो रहा है, किसी के साथ भी इस तरह हो रहा है, तो परेशान मत हो और आगे की पढ़ाई के लिए वापस से लग जाओ। तुम जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो, और रिजल्ट की टेंशन मत लो। रिजल्ट जो भी होगा, तुम मान के चलो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम ये मान के चलो कि नहीं हो रहा है तुम्हारा, मान के चलो 150 155 160 के आसपास एग्रीगेट जा रहा है, तो भी तुम अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो कि लाइक क्या होगा क्या होगा, तो तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 1.5 महीने बाद आता है, 1.5 महीना वेस्ट हो जाएगा, फिर 2 महीने बचेंगे रिजल्ट के बाद, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। वापस से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, फटाफट स्पीड में हड़बड़ाना पड़ेगा। तो अभी से स्टार्ट कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं रीस्टार्ट कब और कैसे करें। तो वही बात है, रिजल्ट में 1.5 महीने हैं, 1.5 महीने अगर हमने मिस कर दिए, उसके बाद फिर लास्ट के सिर्फ 2 महीने बचेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक वेट करने को कोई मतलब नहीं है। अभी से ही रीस्टार्ट कर लो, 4 5 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर रीस्टार्ट कर लो, अपने पढ़ाई में लग जाओ वापस से। जो आपके वीक टॉपिक्स से सबसे पहले उनको कवर कर लो, और इस बार अच्छे से जिसने भी जो जो चीज़ें मिस आउट की थी लास्ट अटेम्प्ट में, सबको पता तो होता ही है यार कि क्या कहाँ कहाँ कमी रह गई थी, तो उन कमियों को पूरा करो, है ना। और बाकी मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी की वीडियो भी लेके आऊँगा जो मैं करने वाला हूँ, और बाकी आप लोग भी कुछ ना कुछ फॉलो कर सकते हो। तो उस हिसाब से जो है आगे का होने वाला है। और बाकी इस चैनल के ऊपर और भी मैं इस तरीके की वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स को कवर करूँगा। और बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना हो, ग्रुप 2 से भी रिलेटेड हो, चाहे ग्रुप 1 से रिलेटेड हो, ग्रुप 2 तो मेरा क्लियर हो गया है, ग्रुप 1 बचा हुआ है, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरे को पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।